खबर बहुत बड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, जिन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी बयान दिया था, मुस्लिम बच्चों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था और यह कहा था कि कानून जो है वो बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा है। कम से कम जो खबरें आ रही है मीडिया में, चाहे नवभारत टाइम्स में हो, चाहे न्यूज 24 में हो, कम से कम ये खबरें यही कह रही हैं दोस्तों। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है और साथ ही मायने रखता है मोहन भागवत का यह बयान। और इस बयान के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि यहां पर मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर तक तो ठीक था, मगर अब बेवजह मंदिर मस्जिद विवाद खड़े किए जा रहे हैं। याद कीजिएगा, ये वही मोहन भागवत थे जिन्होंने कुछ महीनों पहले कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, कई लोगों ने कहा था कि भाई उस बयान के बाद तो मोहन भागवत ने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद उनकी राय बदल भी गई, मगर पुणे में एक बार फिर उन्होंने वही किया है। शेखर यादव को लेकर क्या खबर है कुछ देर बाद मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर मोहन भागवत की क्या राय है। क्या मोहन भागवत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, बीजेपी खुद और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को संदेश दे रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। मराठी में उनका बयान है, सुनाऊंगा, मगर उससे पहले उसका क्या अनुवाद है आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर बनना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है। कहीं ना कहीं नसीहत दी जा रही है कि हर जगह हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो, क्योंकि इससे देश की शांति भंग होती है। कहीं ना कहीं मोहन भागवत अपने उम्र के तजुर्बे के जरिए भविष्य में आने वाली दिक्कतों को देख रहे हैं। सुनिए मराठी में मोहन भागवत कह क्या रहे हैं और उसके बाद मैं आप इसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले उन्होंने यह भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा, मोहन भागवत कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से संभल में शाही जामा मस्जिद और अन्य जगहों पर मुद्दों को तूल दिया जा रहा है, जिसके चलते हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। और याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी आई है। इस बात को लेकर मोहन भागवत चिंतित दिखाई देते हैं, मगर बड़ा प्रश्न, क्या उन्हें भाजपा सुनेगी? याद कीजिएगा, नसीहत पहले भी आ गई थी कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि याद कीजिएगा, संभल की शाही जामा मस्जिद में जब सर्वे का आदेश जज आदित्य सिंह ने दे दिया था, एक तरफा आदेश, बगैर मुस्लिम पक्ष को विश्वास में लिए, आपको याद है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके बाद आदित्य सिंह आगे कोई और निर्णय नहीं लेंगे। मामला हाईकोर्ट चला गया और फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। 8 हफ्तों की रोक लगा दी गई है किसी भी नए मंदिर मस्जिद रजिस्ट्रेशन पर, और यह भी कहा गया है अब और कोई सर्वे नहीं होगा और सरकार से उनकी राय भी मांगी गई है। इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शाही जामा मस्जिद वाले मुद्दे पर अपनी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं कि भाई बाबरनामा में भी लिखा गया है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। एक तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा इतना बाबर औरंगजेब को क्यों याद करती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक और बयान देखिए, भारत के अंदर प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, आप क्यों बार बार श्री राम, कृष्ण, बौद्ध, उनकी तुलना आप क्यों औरंगजेब और बाबर से करते हैं?
भारतीय जनता पार्टी क्यों एक ही सुर में श्री राम, बाबर और औरंगजेब का नाम ले लेती है, यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबर और औरंगजेब के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी। यानी कि बाबर और औरंगजेब का नाम जितना ज्यादा भाजपा लेती है, उतना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती। और समानांतर तौर पर बाबर और औरंगजेब की मौजूदगी को झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे इतिहास का हिस्सा है। उनकी मौजूदगी ने हमारे इतिहास को दिशा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आंख मूंद सकती है? इसीलिए मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं नसीहत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आदेशों की धज्जियां उड़ा देती है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है कभी कभी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट के दोहरे आदेश के बाद एक संभल पर और एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर उनकी टिप्पणी के बावजूद अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं और ये तक कहते हैं कि भाई हम बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से चला रहे हैं, पहली बात, बुलडोजर शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो न्याय की धज्जियां उड़ाती है। उसी तरह से न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही थी जिस तरह से बुलडोजर भाजपा शासित राज्यों में चलता था, शर्तों पे चलता था, कुछ ही लोगों पर चलता था। बहरहाल हम बात न्याय और कानून की कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश तो नहीं कहूंगा, कोलिजियम जो है, जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैं, उसको लेकर एक खबर आई है दोस्तों। मगर ये तमाम खबरें सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं, क्योंकि पहले जो शेखर यादव पर खबर आई थी, जज शेखर यादव पर खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने कहा है कि जो जज शेखर यादव ने कहा है उसे टाला जा सकता था, बस इतनी बात कहकर चुप हो गए, अवॉइडेबल था। मगर अब दोस्तों ये जो खबर आ रही है, ये अपने आप में उनके लिए करारा झटका माना जा सकता है, मगर औपचारिक तौर पर यह बात सामने उभर कर नहीं आई है। खबर यह है कि उनसे कहा जाएगा कि आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, मगर खबर यह भी कह रही है कि शेखर यादव अब अपना तर्क, अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आदेश दरअसल कहता क्या है। आपके स्क्रीन पर कोलिजियम ने न्यायमूर्ति शेखर यादव से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने अपने बयानों का स्पष्टीकरण देने की इच्छा जताई है। न्यायमूर्ति शेखर यादव के बयानों को लेकर विपक्षी दलों ने महाअभियोग की मांग की थी, और आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल जो हैं इसको लेकर महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की जो बात कोलिजियम की तरफ से आ रही है, और बड़ा सवाल यही कि क्या वो माफी मांगेंगे, उसको लेकर नवभारत टाइम्स क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। एक अन्य सूत्र ने बताया है कि मंगलवार की बैठक में कोलिजियम ने न्यायमूर्ति यादव से कहा था कि इस मामले को शांत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना जरूरी है, लेकिन न्यायमूर्ति यादव भविष्य में किसी सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट करना चाहते थे कि उनकी टिप्पणियों को सही अर्थों में नहीं लिया गया। कोलिजियम अगले कदम पर विचार करने के लिए कुछ दिन इंतजार करेगा। न्यायिक हलकों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा पूर्ण अदालत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा को कोलिजियम की ओर से मामले की गंभीरता और अगले कदम पर अदालत को विश्वास में लेने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कोलिजियम के पास न्यायाधीश के ट्रांसफर से लेकर आंतरिक जांच शुरू करने तक के कई विकल्प हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत आंतरिक जांच की प्रक्रिया राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करने से पहले का एक कदम है। और ये बवाल क्यों मच रहा है दोस्तों, आपको याद है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर जाकर क्या कहा था, आपको याद है ना? जी हां, विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर जाकर शेखर यादव ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उनके सामने जो उनकी परवरिश होती है, जानवरों की कटाई होती है। हिंदू बच्चों को जो परवरिश होती है, वेद ग्रंथों की पढ़ाई जो होती है, उनके सामने तमाम चीजें होती हैं। वो वहां नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाई कठमुल्लों से भारत को नुकसान है, और ये बात यहां तक सीमित होती तो बात समझ आती। उन्होंने ये तक कहा था कि देश का संविधान बहुमत के हिसाब से चलेगा, हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, यानी कि संविधान की सीधे तौर पर धज्जियां। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं
ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। अब इन्हीं बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की तरफ से खबर आ रही है। जैसे मैंने कहा, सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिक तौर पर नहीं आई है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न कि क्या शेखर यादव माफी मांगेंगे, क्या न्यायमूर्ति शेखर यादव माफी मांगेंगे, या उनके सामने राजनीति ही एकमात्र विकल्प बनकर रह गया है। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, जो कट्टर तबका है उनसे अच्छा खासा खुश है। हालांकि हमें यह पूछना चाहिए, जब वो बच्चों में अंतर पैदा कर रहे हैं, यानी मुस्लिम बच्चों और हिंदू बच्चों, जब वो ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम बच्चों की परवरिश होती है जब उनके आंखों के सामने कटाई होती है, जानवरों को काटा जाता है, और हमारे बच्चों के सामने वेद ग्रंथों की पढ़ाई होती है, तो मेरा उनसे सीधा सा सवाल, क्या मुस्लिम बच्चों की तरह हिंदू बच्चे कभी अपराध नहीं करते? क्या मुस्लिम बच्चों की तरह हिंदू बच्चे कभी बलात्कार नहीं करते, कभी क्राइम नहीं करते, कभी चोरी चकारी नहीं करते? क्या 24 घंटे पूरा साल वो संस्कारी बने रहते हैं? बताइए। प्रज्वल रमन्ना कौन है बताइए, हिंदू था या नहीं था? निर्भया के बलात्कारी 5 जिन्हें सजा मिली, हिंदू थे, कौन थे? मैं सिर्फ आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जज को इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। कोई अपराध कर रहा है, उसे धर्म के साथ जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर ये मानकर चला जाए कि भाई हिंदू बच्चे जो हैं वो कोई अपराध नहीं करते हैं, संस्कारी हैं, तो फिर तो इस देश की तमाम समस्याएं ही हल हो जाएंगी। क्योंकि जाइए क्राइम के आंकड़े देखिए, चूंकि इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, अब जाहिर सी बात है चूंकि आबादी ज्यादा हिंदुओं की है तो आबादी के मुताबिक अपराधी भी ज्यादा हिंदुओं के होंगे। अब सोचिए, अगर इनके तर्क को माना जाए, न्यायमूर्ति शेखर यादव की हिंदू जो होते हैं संस्कारी होते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, उनकी परवरिश सामने वेद ग्रंथों को देखकर होती है, अगर इस तर्क को माना जाए तो इस देश में अपराध क्राइम जो है वो 80% कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी 80% है। यानी किसी भी तरह का नरगल, हल्का, वाहियात और बकवास तर्क देना और एक न्यायमूर्ति को यह शोभा नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूं वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे, क्योंकि देश का संविधान, देश का कानून बहुमत या अल्पमत से नहीं चलता, वो संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, कानून के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।